दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसा लगता है कि बिहार में अपराधी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। सरकार और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, क्योंकि जिस तरह से हर दिन कहीं न कहीं हत्या की घटनाएं हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार ने पूरी तरह से, पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से अपराधियों के सामने हथियार डाल दिए हैं। क्योंकि अपराधी इस तरह से बेलगाम हो चुके हैं कि सुबह हो या रात का वक्त हो या दोपहर का वक्त हो, खुलेआम हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। गुरुवार को जिस तरह से पटना के सबसे परिचित हॉस्पिटल पारस में खुलकर 5 अपराधी हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं और 209 नंबर के कमरे में जाकर एक अपराधी जो अपना इलाज करा रहा था उसकी सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और सबसे बड़ा दिलचस्प बात यह है कि उस पूरे कॉरिडोर में एक भी शख्स, या तो मरीज या उसके परिजन, कोई भी नजर नहीं आते हैं। ना ही हॉस्पिटल के कोई कर्मचारी, नर्स या कोई भी तरह के सुरक्षा गार्ड वहां नजर नहीं आते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी तरह से प्लान करके इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, क्योंकि पारस हॉस्पिटल का नाम है पटना में और इसमें बड़े बड़े लोग इलाज कराने आते हैं, क्योंकि ये महंगा हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल में जिस तरह से 5 अपराधी खुलकर घुसते हैं और खुलेआम गोली मारकर हत्या करके वो चले जाते हैं, उससे सवाल उठता है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। क्योंकि इससे पहले बिहार में प्रसिद्ध व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद सीतामढ़ी में एक पुट्टू खान नाम के जो व्यवसायी थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद एक शहर में 5 लोगों को, एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। इसके अलावा एक और जो नेता थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रखंड नेता थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसा लगता है कि हर दिन किसी ना किसी का नंबर आ रहा है। और गुरुवार को नंबर था चंदन मिश्रा का। यह चंदन मिश्रा कोई दूध का धुला व्यक्ति नहीं था। यह एक बड़ा शातिर अपराधी था और इस पर करीब दर्जन भर हत्या की घटनाओं को अंजाम देने का आरोप था। यह फिलहाल जेल से पैरोल पे छूटकर बाहर आया था। 15 दिनों की इसे पैरोल मिली थी और पैरोल का बहाना दिया था इलाज कराने का। लेकिन यह शख्स 12 दिनों तक पटना के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहा। उसके बाद जब इसे जेल जाने के समय करीब आने लगे तो यह 12 तारीख को एडमिट हो जाता है पारस हॉस्पिटल में। पारस हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद इसे 16 तारीख को रिलीज होना था। डॉक्टरों की तरफ से इसे रिलीज भी किया जा रहा था, लेकिन चंदन मिश्रा ने कहा कि उसे एक दिन और रुकना है। पुलिस चूंकि इस मामले में पूरी तरह से अनभिज्ञ थी, लेकिन हॉस्पिटल के सामने यह था कि चंदन मिश्रा जैसे अपराधी को मना करने का क्या मतलब हो सकता है। हॉस्पिटल प्रशासन ने कहा कि ठीक है, एक दिन और इन्हें एडमिट रखा जाए। और यही एक दिन एडमिट रखना चंदन मिश्रा की जान पर आफत बनाया, क्योंकि अगर वो 16 तारीख को जेल चला जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन 17 तारीख को जैसे ही दूसरे ही दिन सुबह 7 बजे 5 अपराधी एक एक करके हॉस्पिटल के दूसरे फ्लोर पे पहुंचते हैं। कमरा नंबर 209 में चंदन मिश्रा एडमिट था और चंदन मिश्रा एडमिट होने की जानकारी तमाम लोगों को थी। खास करके जो विरोधी गुट के जो बदमाश है, अपराधी है, उन्हें इसकी जानकारी थी। तो एक एक करके 5 लोग आए और गोलियों से भून डाला और उसके बाद वो चलते बने। ऐसा लगा जैसे बिहार में कानून नाम का कोई चीज नहीं बचा है। इतनी गोलियां मारने के बाद आनंद फानन में चंदन मिश्रा को फर्स्ट फ्लोर पर इमरजेंसी में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर चंदन मिश्रा की हत्या किसने की। कहा जा रहा है कि जो 5 अपराधी थे उनमें से एक तौसीफ बादशाह नाम का जो अपराधी, जो सबसे पहले चल रहा था, उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। रिवॉल्वर यानी पिस्टल तो सभी के हाथ में थी, लेकिन वो सबसे पहले आगे चल रहा था। और वही वो एक शख्स था जो हॉस्पिटल में जो कमरे के अंदर सबसे ज्यादा यानी 36 सेकेंड तक वो रुका हुआ रहा। और इस दौरान उसने पूरी तरह से कंफर्म कर लिया कि चंदन मिश्रा की मौत हो चुकी है। चंदन मिश्रा की मौत को अंजाम देने के पीछे क्या मकसद है, फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस के हाथ 5 में से कोई भी अपराधी नहीं आया है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो तौसीफ बादशाह है वो फुलवारी शरीफ का रहने वाला है और जमीन का कारोबार करता है, साथ ही सुपारी लेकर ये हत्याओं को अंजाम देता है। तो ये
ऐसा लगता है कि किसी विरोधी गुट ने या किसी विरोधी व्यक्ति ने सुपारी देकर चंदन मिश्रा की हत्या करवाई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पटना के सबसे पॉश इलाके में एक माना जाता है पारस हॉस्पिटल का एरिया। इस एरिया में सुबह 7 बजे 5 अपराधी हॉस्पिटल में घुसते हैं और खुलकर एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं और उसके बाद चलते हुए वो वापस चले जाते हैं और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है। 24 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है लेकिन पुलिस एक भी अपराधी को पकड़ नहीं सकी है। कहा जा रहा है कि 5 अपराधियों का पता चल चुका है, 5 अपराधियों की शिनाख्त कर ली गई है, लेकिन अपराधी अभी तक गिरफ्त से बाहर है। सवाल ये उठ रहा है कि जब अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले आखिर बिहार में हत्याओं का यह सिलसिला कौन शुरू कर रखा है? आखिर अपराधी इस तरह से बेलगाम कैसे हो गए हैं? क्यों अपराध की हर दिन कोई ना कोई घटना बिहार से सामने आ रही है? आखिर बिहार को बदनाम करने के पीछे कौन लगा है? क्या नीतीश कुमार अपना इकबाल पूरी तरह से खो चुके हैं? क्या पुलिस अपना इकबाल पूरी तरह से खो चुके हैं? क्योंकि पुलिस का एक बयान बड़ी दिलचस्प सामने आया है। पुलिस का एक बयान जो कुंदन कृष्णन है, उन्होंने इस मामले में जो बयान दिया उससे ऐसा लगता है कि पूरी बिहार की जो पुलिस व्यवस्था है अपने आप में एक मजाक का विषय बन गई है। क्योंकि कुंदन कृष्णन ने कहा कि मई, अप्रैल और जून के महीने में बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बिहार में उस वक्त बारिश नहीं होता है और लोगों के पास काम नहीं होता है। उन्होंने लोगों का नहीं जिक्र किया बल्कि कहा कि किसानों के पास काम नहीं होता है, इसलिए अपराध की घटनाएं बढ़ जाती है। मैं पूछना चाहता हूं उस पुलिस अधिकारी से, क्या किसानों ने आत्महत्या या हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया है? बिहार में जितनी हत्याएं की घटनाएं हो रही है, अपराध की घटनाएं हो रही है, वो उसके पीछे किसान हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके बयान और आपकी जो वास्तविकता है दोनों में बहुत अंतर है। तो सवाल उठता है कि जिस पुलिस प्रशासन के पास इस तरह की अपराध की घटनाओं को लेकर सही सही जवाब नहीं है, वो ऐसी अपराध को रोकने के लिए क्या कर रही होगी, ये समझना बेहद जरूरी है। सवाल ये उठ रहा है कि चंदन मिश्रा तो अपराधी था और उसे एक अपराधी द्वारा मार डाला गया, लेकिन जो गोपाल खेमका थे, जो पुट्टू खान थे, जो दूसरे एक और पीड़ित थे, उनकी जो हत्याएं हुई, आखिर उसके पीछे कौन था? तो क्या पटना में या बिहार में गैंगवार का दौर शुरू हो चुका है? क्या अपराधी अब पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं और नीतीश कुमार ने सरकार पे ध्यान देना पूरी तरह से बंद कर दिया है? क्या उन्हें चुनावी राजनीति से फुर्सत नहीं मिल रही है या उन्हें सिर्फ सीएम बने रहना है, बाकी राज्य में जो कुछ भी होता है उसे होने दिया जाए? इन तमाम सवालों का जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर नीतीश कुमार को देना होगा। लेकिन फिलहाल बिहार अपराधियों के बेलगाम होने की वजह से बदनाम हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।